अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटर पुलाव की रेसिपी। ये रेसिपी आपने एक दफ़ा घर पे बना ली तो आपके घर वालों को बेहद पसंद आने वाली है। बनानी बहुत ज़्यादा आसान है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और चलकर देखते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल का शामिल करना है और इसके साथ ही 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज ले लें। अगर बड़े प्याज हैं तो 2 भी काफ़ी हैं। एक दफ़ा आपने इनको ऑयल के अंदर डिप करना है और उसके साथ हम कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। ये आपने पहले शामिल नहीं करने, बाद में ही शामिल करने हैं। जिसमें 4 से 5 अदद लाल मिर्च आपने ले लेनी है सूखी वाली, 2 अदद आपने मोटी काली इलायची ले लेनी है, 10 से 12 दाने काली मिर्च के आपने ले लेने हैं, 5 से 6 अदद लौंग ले लेने हैं, दालचीनी के 2 टुकड़े छोटे छोटे ले लेने हैं, जलवत्री का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और उसके साथ जीरा आपने 1 चम्मच ले लेना है छोटे वाला, और बादियान का फूल 1 अदद आपने ले लेना है। ये सारे मसाले आपने शामिल कर देने हैं प्याज के अंदर। अब आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा कि आपने प्याज से पहले इनको क्यों नहीं शामिल करना। प्याज से पहले अगर आप शामिल करेंगे तो आपका जो ज़ीरा होता है या कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो फ़ौरन से जल जाते हैं। ऑयल गर्म होता है चूँकि, इसलिए आपने इनको प्याज के बाद शामिल करना है। प्याज के बाद आप शामिल करेंगे तो कभी भी आपका ज़ीरा या कोई भी मसाला आपका जलेगा नहीं। आपने प्याज के साथ इनको हल्का हल्का पकाना है। इनकी जो बेहतरीन सी खुशबू होती है वो प्याज के अंदर शामिल हो जाएगी। प्याज को हमने इतना पकाया, ये साइडों पे आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो चुका है। इस तरह का हमें इसके ऊपर गोल्डन सा कलर चाहिए। जब गोल्डन सा कलर आ जाए पकाते हुए प्याज को, तो आप देखिएगा मसाले अभी तक आपके बिल्कुल नहीं जले होंगे। प्याज को पकाते हुए हमने इसका कलर चेंज कर लिया। आप देख सकते हैं इस तरह का जब कलर आ जाए, इससे ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए। अब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर हमने शामिल किया है। अदरक लहसुन को आपने 1 मिनट के लिए कम से कम इसके अंदर लाजमी पकाना है। जब अदरक लहसुन आप शामिल कर देंगे तो प्याज का कलर मजीद चेंज नहीं होगा। अदरक लहसुन को आपने इतना पकाना है कि जो लहसुन की कच्ची स्मेल होती है वो दूर हो जाए। 2 बड़े साइज के टमाटर का पेस्ट शामिल करने जा रहे हैं। अगर आपको टमाटर का पेस्ट बनाने में मुश्किल पेश आए तो आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर लेना है। यहाँ पे हमने टमाटरों को इतना पकाना है कि इसके अंदर जो पानी होता है उसको भी हमने खुश्क करना है और इसको अच्छी तरह हमने पकाना है ताकि ये हमारी ग्रेवी बन जाए। हमारे मटर पुलाव का जो टेस्ट होता है वो जितनी ज़्यादा आप अच्छी ग्रेवी बनाते हैं, जितना अच्छा आप मसाला तैयार करते हैं, उसी से ही उसका टेस्ट डेवलप होता है। तो यहाँ पे आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। देख सकते हैं टमाटरों को हमने इतना पकाया कि ना सिर्फ पानी खुश्क हो गया बल्कि कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आया है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया। तो इसमें खुश्क मसाला जात शामिल करेंगे, जिसमें हमने धनिया दरदरा सा पीस के इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर दिया है, हल्दी हाफ टीस्पून हमने इसके अंदर डाल दी है और धनिया का पाउडर भी 1 टीस्पून हमने साथ ही शामिल किया है। ये हमारे पास मटर पुलाव मसाला, ये बाजार में बड़ी आसानी से मिल जाता है। 1 टेबल स्पून ये शामिल करने के बाद आपने मसालों को पकाना है। अब असल भुनाई यहाँ पे होती है, जितनी अच्छी भुनाई आप इन मसालों की करते हैं इतना अच्छा टेस्ट डेवलप होता है। इस वक्त आपने भुनाई करने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखनी। थोड़ा सा पानी बेशक आप लगा सकते हैं। नमक पहले भूल गए थे, 1 टेबल स्पून आपने डाल देना है। चावलों के अंदर नमक थोड़ा ज्यादा जाता है। साथ ही 1/4 कप हमने पानी भी शामिल किया है ताकि मसाले फौरन से फूल कर पक जाएं। यहाँ पे एक ज़रूरी बात याद दहानी करवा दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगी हुई बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। मसाले को अच्छी तरह पकाने के बाद हमने इसके अंदर मटर शामिल कर देने हैं। आधा किलो मटर लिए थे, साफ़ सुथरे करके 1.5 पाव तकरीबन ये बचे हुए हैं। इनको आपने इसके अंदर पकाना है। जितना ज़्यादा आप मसाले में अच्छी तरह मटरों को पकाएंगे इतना ज़्यादा इनके अंदर इसका टेस्ट शामिल हो जाएगा और आपके मटर लजीज बनेंगे। ये बार बार चीज़ों की बुनाई पे मैं इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ कि तभी तो आपका टेस्ट निकल के आता है जब आप चीज़ों को अच्छी तरह बुनाई करते हैं। आप देख सकते हैं मटरों की किस तरह से हमने बुनाई की है। माशाल्लाह से हमारा जो इसके अंदर ग्रेवी है वो एकदम स्मूथ सिल्की सी ग्रेवी बची है। मटरों की अच्छी तरह बुनाई करने के बाद अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी आपने चावलों के हिसाब से लेना होता है। जितने आपने चावल लिए हैं उसके डबल आपने पानी ले लेना है। यहाँ पे हमने 1.5 गिलास लिया था, 3 गिलास हमने गिन के इसके अंदर शामिल कर देने हैं पानी के। पानी शामिल करने के बाद एक दफा आपने अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेना है पानी के साथ ताकि सारा मसाला एक जैसा नरम हो जाए। और मटरों को हमने बॉयल होने के लिए छोड़ देना है क्योंकि मटर सख्त होते हैं, इनको लाजमी गलाना होता है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं पानी को उबलते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह अच्छा सा उबाल हो चुका है। अब आपने इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। चावल हमने यहाँ पे 1.5 गिलास लिए हैं। 40 मिनट पहले हमने इनको भिगो के रखा था अच्छी तरह साफ सुथरा धोने के बाद। ये किसी भी ब्रांड के चावल नहीं है, आम बाजार से लिए हुए अच्छी क्वालिटी के चावल हैं। चावलों को शामिल करने के बाद हल्के हाथ से एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स कर दें ताकि सारे चावल एक जैसे मिक्स हो जाएं। और उसके बाद आपने पानी खुश्क होने तक के लिए इंतज़ार करना है। उससे पहले इमली का पानी है, यहाँ पे 1/2 कप हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है।
इमली को आप पानी में भिगो के रखें, थोड़ी देर बाद मसलेंगे तो वो उसके दाने अलग हो जाएंगे, बीज। 4 से 5 अदद फ्रेश हरी मिर्चें इसके अंदर शामिल कर दीजिए और ढक्कन लगाकर आपने इसको पानी खुश्क होने तक पका लेना है। यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है जी, आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल इसके नीचे चला गया है सतह के। चावलों ने और मटरों ने इसका पानी जज़ब करके आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फूल गए हैं। तो एक दफ़ा आपने नीचे तक इसको हिला देना है, हल्के हाथ से हिलाइएगा। इसलिए ये हिलाना ज़रूरी होता है कि नीचे वाले जो चावल होते हैं वो ज़्यादा बॉयल हो चुके होते हैं और जो ऊपर वाले होते हैं वो रह चुके होते हैं। तो इसलिए आपने नीचे वालों को ऊपर और ऊपर वालों को नीचे कर देना है एक दफ़ा हल्के हाथ से अच्छी तरह। इस तरह आपने सेटिंग भी बना देनी है ऊपर से इसकी। और इसके ऊपर आप 3 चीज़ों में से कोई जो आपके पास अवेलेबल है वो आप गार्निश कर सकते हैं। कसूरी मेथी, हरा धनिया या आपके पास अगर हरा पुदीना है तो इन तीनों में से जो चीज़ अवेलेबल है वो आपने गार्निश करने के बाद इसको दम लगा देना है। दम हम यहाँ पे 12 मिनट के लिए लगाएंगे। दम वाली आंच पे पकते हुए 12 मिनट हो गए हैं जी, दम उठा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मटर पुलाव बहुत मज़े का बनकर रेडी हुआ है जी। डिश आउट भी करके आपको दिखा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू से तो लग रहा है कि ये बहुत ही मज़े का बना है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको हम टेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मुझे देनी है इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए आपने हमारे चैनल को विजिट करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।